ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब अधिक मास महात्म्य का 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में जानेंगे दीपदान की महिमा। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा दृढ़धनवा ने विनम्र भाव से मुनि श्रेष्ठ से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने का क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री नारायण बोले, राजा के ऐसे विनीत वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, अब तुम पाप नाशनी कथा सुनो। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में स्वभाग्य नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ चित्रबाहु नामक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, धर्मात्मा, दयालु, सूरवीर, क्षमाशील और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल थी। वह सदा भगवान की कथा सुनने में आनंद अनुभव करता था। उसकी प्रजा सुखी थी और राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उसकी पत्नी चंद्रकला नाम की पतिव्रता रानी थी। वह भागवत भक्ति में लीन रहने वाली सदाचारिणी और अत्यंत सुशील थी। राजा और रानी दोनों श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महर्षि अगस्त्य वहां पधारे। राजा चित्रबाहु ने उन्हें दूर से आते देखकर दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। पूजा करके उन्हें आसन दिया और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा राज्य, मेरा महल और मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपके चरण मेरे घर पधारे हैं। आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे प्रभु, यह संपूर्ण राज्य आपका है। वैष्णवों को दिया गया थोड़ा सा दान भी सुमेरु पर्वत के समान महान फल देता है। जो मनुष्य दिन भर में एक कौड़ी भी किसी भगवत भक्त ब्राह्मण को दान नहीं देता, उसका वह दिन व्यर्थ जाता है। ऐसा वेदों और देवताओं का मत है। जो भी ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त हो वह पूजनीय है। मन, वचन और कर्म से उसका सम्मान करना चाहिए। जब तक सूर्य उदित नहीं होता तब तक तारों की शोभा रहती है। उसी प्रकार जब तक वैष्णव भक्त नहीं आते तब तक अन्य लोगों की महिमा अधूरी रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस राज्य का राजा हरि भक्त न हो उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। वैष्णव रहित राज्य वन के समान दुखदायी होता है। राजा के ऐसे मधुर और धर्म युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारी प्रजा धन्य है, क्योंकि तुम जैसे भगवत भक्त राजा उसकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहें। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे यह महान राज्य, यह वैभव और ऐसी पतिव्रता पत्नी किन पुण्यों के कारण प्राप्त हुई? कृपा करके मेरे पूर्व जन्म का रहस्य बताइए। महर्षि अगस्त्य कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे। तुम जीव हिंसा करने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले और पाप कर्मों में लगे रहते थे। तुम्हारी पत्नी भी उसी जन्म में तुम्हारे साथ थी, किंतु वह अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हारे भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारा सारा धन छिन गया और तुम अपनी पत्नी सहित वन में रहने लगे। वहां तुम पशुओं का शिकार करके जीवन चलाते थे।
एक दिन तुम वन में शिकार के लिए गए। उसी समय महायोगी उग्रदेव रास्ता भटक कर उस घने वन में पहुंच गए। भीषण गर्मी और प्यास के कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तुमने जब उस ब्राह्मण को देखा तो तुम्हारे हृदय में दया जाग उठी। तुम उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर अपनी कुटिया में ले आए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उनकी बड़ी सेवा की। जब मुनि को होश आया तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? तब मणिग्रीव ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, यहाँ समीप एक सुंदर सरोवर है। आप वहाँ स्नान करके जल ग्रहण करें और विश्राम करें। उग्रदेव मुनि सरोवर पर गए, स्नान किए, तर्पण किया और शीतल जल पी कर लौटे। तब मणिग्रीव ने अपनी पत्नी से कहा, जो भी फल, कंद और मूल घर में हो शीघ्र ले आओ। पत्नी तुरंत स्वादिष्ट फल ले आई और बड़े प्रेम से मुनि के सामने रख दिए। मुनि ने पूछा, तुम कौन हो? मणिग्रीव बोला, हे प्रभु, मैं जाति और समाज से तिरस्कृत मणिग्रीव नामक शूद्र हूँ। उसकी विनम्रता और सेवा देखकर उग्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मणिग्रीव, तुमने आज मेरी प्राण की रक्षा की है। तुम्हारी यह सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। तब मणिग्रीव ने अपनी दरिद्रता और दुखों का वर्णन किया। महर्षि अगस्त्य बोले, हे राजन, उसी ब्राह्मण सेवा, अतिथि सत्कार और भगवत भक्तों के सम्मान के प्रभाव से अगले जन्म में तुम राजा चित्रबाहु बने हो। तुम्हारी पत्नी भी वही पतिव्रता स्त्री है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, संत सेवा और हरि भक्ति से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय का महात्म्य सुनिए। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक महान नगर था। वहाँ महालक्ष्मी जी का प्रसिद्ध पीठ था। करोड़ों तीर्थ और अनेक शिवलिंग वहाँ विद्यमान थे। वह स्थान भोग और मोक्ष देने वाला माना जाता था। एक दिन एक सुंदर राजकुमार वहाँ पहुँचा। उसने महालक्ष्मी जी के दर्शन किए, स्नान किया और पितरों का तर्पण करके देवी की स्तुति करने लगा। हे जगन माता, आप समस्त संसार की पालन करता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी शक्ति से कार्य करते हैं। आप ही ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति हैं। हे माता, आप भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। राजकुमार की स्तुति से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, वत्स, वर मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, परंतु उनका देहांत हो गया। यज्ञ का घोड़ा भी चोरी हो गया। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। महालक्ष्मी जी बोली, मेरे मंदिर के समीप सिद्ध समाधि नामक एक महान ब्राह्मण रहते हैं। वे तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। राजकुमार उनके पास गया और प्रणाम किया। सिद्ध समाधि मुनि ने देवताओं का आवाहन किया और यज्ञ का घोड़ा तुरंत वहां उपस्थित हो गया। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको यह अलौकिक शक्ति कैसे प्राप्त हुई? तब सिद्ध समाधि बोले, मैं प्रतिदिन श्रद्धा से श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय का पाठ करता हूँ। उसी के प्रभाव से मुझे यह दिव्य सिद्धि प्राप्त हुई है। श्री नारायण बोले, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से गीता के 12 अध्याय का पाठ, श्रवण और मनन करता है, वह अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, संतों की सेवा करता है, भगवान का नाम जपता है और कथा सुनता है,
उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अधिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करने वाले भक्त पर श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। जीवन में धन, सुख और वैभव बढ़ने लगते हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की भक्ति करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसके जीवन में स्वयं भगवान श्री हरि की कृपा उतरती है। जहाँ तुलसी चालीसा की ध्वनि गूंजती है वहाँ दुख, दरिद्रता और भय टिक नहीं पाते। तुलसी माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नसामणि, नमो नमो सुख उपजामणि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जाने मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानो नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा,
तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी, भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता, जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय 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 तुलसी माता, बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी, प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय। जय श्री हरि, राधे राधे।